हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडसइंड बैंक के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। इस बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे बहुत ही शानदार है। तो हर एक जानकारी आपको दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं इंडसइंड बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात करें तब मिनिमम 10,000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात करें तो अगर आप जनरल सिटीजन है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात करें यानी एफडी के ऊपर आपका जितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीना अंतर साल में 2 बार, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो गाइस, देख सकते हैं इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है तब इस बैंक में एफडी करने पर 0.75% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी 7 दिन से 30 दिन के बीच में एफडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.25%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं यानी अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.25%, जो कि इस बैंक का एफडी के ऊपर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। और अगर आप 2 साल से ज्यादा टाइम से 61 महीने के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 8%। और अगर आप 61 महीने से भी ज्यादा टाइम से अगर 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर 1 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख का एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,714 रुपया का। गाइस, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,08,500 रुपया का। गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,43,220 रुपया का। और गाइस, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 8% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,48,590 रुपया का। गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं
तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,160 रुपया का। और गाइज अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,15,450 रुपया का। यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप अपने एफडी के ऊपर अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हैं और अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तब इंडसइंड बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।